अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है बेनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम जो है वो क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि कौन कौन से होते हैं और उनकी सब टाइप्स क्या हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बेनाइन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स में अमीलोब्लास्टोमा। अमीलोब्लास्टोमा की टाइप्स, पैथोलॉजी, उसकी क्लिनिकल फीचर्स, रेडियोग्राफिक फीचर्स, उसकी मैनेजमेंट और उसके बाकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो सब पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अमीलोब्लास्टोमा के ऊपर कि है क्या। तो अमीलोब्लास्टोमा जो है वो हमारे पास एक ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है। ठीक है, विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंट, हमें बहुत फ्रीक्वेंटली दिखता है। इसमें हमारे पास दो मोस्ट कॉमन टाइप्स होती हैं, कन्वेंशनल और सॉलिड मल्टीसिस्टिक। कौन सी दो टाइप्स हैं? एक है कन्वेंशनल और एक है सॉलिड या मल्टीसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा। ठीक है, स्लोली ग्रोइंग होती हैं, लोकली इन्वेजिव होती है, एपिथेलियल टिश्यू के नियोप्लाज्म को इन्वेज करती है और हैज़ अ वेरी हाई रेट ऑफ रिकरेंस। ठीक है, 30 to 60 ईयर्स ऑफ एज में होती है। इसके अलावा इसके बारे में ये है कि जो इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं कि हमारे पास 80% जो होती है वो मैंडिबल के अंदर होती है और मैंडिबल के पोस्टीरियर रीजन के अंदर होती है। जब मैग्जिला में होती है तो अमीलोब्लास्टोमा कहाँ होती है? पोस्टीरियर रीजन में, मतलब मैंडिबल और मैग्जिला दोनों के पोस्टीरियर रीजन्स में अकर होती है। लेकिन 80%ली मोस्ट कॉमन किस में है? हमारे पास मैंडिबल में। एसिम्टोमेटिक स्वेलिंग होती है, लेकिन जब वो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो पेन आएगा ऑब्वियसली। यूनिलॉक्यूलर मल्टीलॉक्यूलर रेडियोलुसेंसी हो सकती है। स्कैलप्ड बॉर्डर्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास ये प्रेजेंट होगी, वो जो कि मोस्टली जो है वो अनएरप्टेड टूथ होता है, उस टूथ की रूट्स की रिजॉर्प्शन हमें दिखती है, उस टूथ की भी और उसके एडजेसेंट टूथ की भी। जैसे ये एक दांत था, ठीक है, इस दांत की ये रूट्स हैं और इसके साथ एक ये दांत है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा वो है। तो अगर ये एक इस वाले इम्पैक्टेड टूथ के साथ इन्वॉल्व था तो यहाँ से उसने रूट रिजॉर्व कर दी होगी, एडजेसेंट टीथ की रूट रिजॉर्व कर देता है ये। ठीक है, इन्वेजिव होता है, ये हमने बात कर ली। अब इन्वेजिव होता है लेकिन जाता कहाँ है? इन्फिल्ट्रेट्स मेडुलरी स्पेस, जो भी हमारे पास मेडुलरी स्पेसेस हैं उनको इन्फिल्ट्रेट कर लेता है ये, इसलिए हम बोलते हैं कि यह है लोकली इन्वेजिव। ठीक है, फिर अगर हम इसकी हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए इसके अंदर हमें बहुत एक्सटेंसिव सिस्टिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, और हिस्टोपैथोलॉजी के लिए हमारे पास फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक फॉलिक्यूलर, दूसरा प्लेक्सीफॉर्म। ठीक है, अब जो फॉलिक्यूलर होता है ये हमारे पास लिखा हुआ है, जो ग्रीन से हाईलाइटेड है वो फॉलिक्यूलर के बारे में। ठीक है, तो अब जो फॉलिक्यूलर होता है वो उसका पैटर्न कैसे हो सकता है कि आइलैंड्स ऑफ हमें ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम दिखेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकली में, और उस किसके अंदर देखेंगे? फिब्रोस्टोमा। अगर ये मेरे पास फिब्रोस्टोमा है एक तरह से, ठीक है, एक सेल है उसका फिब्रोस्टोमा है, ठीक है, उसके अंदर हमें छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स ना, एपिथीलियम ओडोंटोजेनिक एपिथीलियम के ऐसे आइलैंड्स दिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर बेसल सेल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कलमनर, हाइपरक्रोमैटिक और लाइंड इन पैलिसेटेड अरेंजमेंट। ठीक है, न्यूक्लियाई जो होता है वो इसका साइड पे होता है, डिस्प्लेस्ड साइडवर्ड्स, ये न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, साइडवर्ड्स डिस्प्लेस्ड होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के, और रिवर्स न्यूक्लियर पोलैरिटी होती है। ठीक है, बेसल साइटोप्लाज्म जो होता है इसका, वो बहुत सारा होता है, अबंडेंट होता है, सम टाइम वैक्यूलेटेड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वैक्यूलेटेड होगा तो टोम्स प्रोसेसेस उसके अंदर नहीं होंगे। लूजली अरेंज होता है, रिजेंबल करता है हमारे पास किससे? स्टीलेट रेटिकुलम से। ठीक है, तो ये था हमारे पास सब फॉलिकुलर फॉर्म ऑफ अमीलोब्लास्टोमा। ठीक है, अब प्लेक्सीफॉर्म अमीलोब्लास्टोमा जो होते हैं वो हमारे पास अनास्टमोजिंग स्ट्रैंड्स होते हैं और इनकॉन इनकस्पिशियस अमाउंट ऑफ
स्टीलेट रेटिकुलम के अंदर होते हैं ये, ठीक है। सही है। जो हमारे पास फॉलिक्यूलर था उसके अंदर हमारे पास कैसे थे, बेसल सेल्स, पैलिसेटेड अरेंजमेंट थी। फॉलिक्यूलर के अंदर, सॉरी, फॉलिक्यूलर वाली फॉर्म के अंदर हमारे पास थी पैलिसेटेड अरेंजमेंट, पैलिसेटेड, सॉरी फॉर द स्पेलिंग जो भी है, ठीक है। और जो हमारे पास फ्लेक्सी फॉर्म है उसके अंदर कैसी अरेंजमेंट है हमारे पास, एनास्टोमोजिंग, ठीक है, अरेंजमेंट में है बेसल सेल्स, ठीक है। फिर अगर हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करें, अच्छा ये हमारे पास जब अमीलोब्लास्टोमा आता है तो फेशियली हमारे पास क्या आती है, फेशियल डिफॉर्मिटी आती है। आप देख रहे हो यहाँ साइड से, दिस एरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास फेशियल डिफॉर्मिटी है बिकॉज ऑफ अमीलोब्लास्टोमा, दिस होल थिंग, ठीक है। दिस, सी, इसमें हमारे पास ये रहा, ये सारा आप देख रहे हो, दिस एवरीथिंग इज योर अमीलोब्लास्टोमा, ठीक है। मल्टीलॉक्यूलर रेडियोलुसेंसी है यहाँ पे, ठीक है। और एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल, क्योंकि मैंडिबल में ये हमारे पास मोस्ट कॉमन है। अब हम मीलोब्लास्टोमा की मैनेजमेंट की बात करें तो जो हमारे पास मैनेजमेंट में आता है कि यूनिसिस्टिक एरियाज ऑफ ट्यूमर जो भी होते हैं उनको हम निकाल देते हैं, ठीक है। मेनली कैसे, सिस्टिक एरियाज ऑफ द ट्यूमर आर, हम निकालते हैं, उसकी एक्सीजन करते हैं, कंप्लीट एक्सीजन होती है, ठीक है। और कंप्लीट एक्सीजन में जब हम अब जैसे मैं इस ट्यूमर को निकालूंगी तो मैं साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एरिया जो हमारे पास नॉर्मल टिश्यू का है वो भी निकालूंगी, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी इसका इन्फेक्टेड टिश्यू रह गया तो ये हमारे पास रीअकर हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें वो नहीं करना है, हमें सारा निकालना है। तो मैं साथ में थोड़ा सा नॉर्मल टिश्यू भी निकालूंगी सिर्फ एहतियात के लिए कि कोई भी मैं इन्फेक्टेड या कोई भी मैं जो है वो खराब अमीलोब्लास्टोमा का कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू पीछे ना छोड़ दूं, इसलिए, ठीक है। तो हम कंप्लीट एक्सिजन करते हैं साथ में विद द मार्जिन ऑफ स्मॉल अनइन्वॉल्व टिश्यू, ठीक है, ताकि आपकी अच्छी सी क्लियर वो हो जाए, एक्सिजन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा इसमें इसकी टाइप्स के बारे में बात की हुई थी, ठीक है। ये रहे वेरिएंट्स ऑफ अमीलोब्लास्टोमा, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट में एक तो आपने एक्सीजन कर दी, उसके बाद आपने जाहिर सी बात है पेशेंट को लॉन्ग टर्म फॉलोअप पे बुलाना है कि हम देखते रहें कि कोई इशू तो नहीं आ रहा, ठीक है, या दोबारा रियाकर तो नहीं हो रहा, क्योंकि अमीलोब्लास्टोमा के पास रियाकरेंस की टेंडेंसी होती है और ये इन्वेजिव भी होते हैं, तो हमें देखना होता है बार बार, सही है। अब वेरिएंट्स ऑफ अमीलोब्लास्टोमा में पहले हमारे पास आ गया है पेरिफेरल अमीलोब्लास्टोमा, ठीक है। तो पेरिफेरल अमीलोब्लास्टोमा हमें कैसे दिखता है कि ये रेड होता है, variant represent as red papillary mucosal patch often involving the gingiva, सॉरी। कैसा आता है ये, प्रेजेंट कैसा करता है कि हमारे पास रेड जो है वो रेड पेपिलरी या म्यूकोजल पैच की फॉर्म में ये हमारे पास आएगा और हमें जिंजिवा के ऊपर दिखेगा, ठीक है। लीजन जो होता है ये थोड़ा सा रेज्ड होता है, उभरा हुआ होता है, और सॉसराइजेशन हमें उसके अंदर बोन के अंदर दिखती है। सॉसराइजेशन मतलब थोड़ी सी स्कूप्ड आउट बोन होगी, ठीक है। द ट्यूमर इज इंटायरली एक्स्ट्रा ऑसियस, जो भी ट्यूमर होता है वो इंट्रा ऑसियस नहीं होता, एक्स्ट्रा ऑसियस होता है। और जो नियोप्लाज्म होता है वो अराइज किससे होता है, सरफेस, ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस एपिथेलियम। हिस्टोपैथोलॉजी में हमें पेरिफेरल अमीलोब्लास्टोमा की क्या क्या बातें याद रखनी है कि सॉसराइजेशन होगी, ठीक है, रेस्ड पैच होगा, जिंजिवल एरिया पे होगा, एक्स्ट्रा ऑसियस होगा, अराइज होगा सरफेस एपिथेलियम से, और ट्रीटमेंट क्या है इसकी, लोकल एक्सिजन, ठीक है। और अंडरलाइंग बोन को जब हम वो करेंगे थोड़ा सा रिसेक्शन करेंगे ताकि क्लियरेंस मिले और रीअकरेंस ना हो। दूसरी टाइप ऑफ हमारे पास अमीलोब्लास्टोमा क्या है, डेस्मोप्लास्टिक अमीलोब्लास्टोमा। अब जो डेस्मोप्लास्टिक अमीलोब्लास्टोमा होता है ये हमारे पास एंटीरियर मैंडिबल, एंटीरियर रीजन में होता है, मैंडिबल हो या मैक्सिला दोनों के एंटीरियर रीजन में होगा। डिस्टिंक्टिव अपीयरेंसेस में क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ मॉटल्ड
डिफ्यूज्ड, सॉरी, मॉटल, डिफ्यूज्ड, मिक्स्ड, रेडियोलूसेंस और रेडियो डेंस लीजन होता है। रेडियो डेंसिटी भी दिखेगी, रेडियो लूसेंसी भी दिखेगी और मॉटल डिफ्यूज्ड होगा। ठीक है, ये लीजन डिस्टिंग्विश किस पे करना है इसको हमने, पेरिफेरल अमीलोब्लास्टोमा से। ठीक है, अच्छा, माइक्रोस्कोपिकली अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें क्या दिखेगा, अबंडेंट स्ट्रोमल कंपोनेंट, स्ट्रोमा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम के आइलैंड्स दिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो हमारे पास अमीलोब्लास्टोमा होता है, ये मेटाप्लास्टिक बोन ट्रेबिकुलाई, माइक्रोसिस्टिक चेंजेस और मिक्सॉइड एरियाज इन अमीलोब्लास्टोमा के अंदर हमें, इस वाले अमीलोब्लास्टोमा के अंदर ये तीन एरियाज, ये तीन चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एक के मेटाप्लास्टिक बोन ट्रेबिकुलाई, एक ये माइक्रोसिस्टिक चेंजेस और मिक्सॉइड एरियाज में बी प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ अमीलोब्लास्टोमा। ट्रीटमेंट वही है कि आप इसकी कंप्लीट एक्सिजन कर दें। ठीक है, फिर हमारे पास थर्ड टाइप है अमीलोब्लास्टोमा की, यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा। ठीक है, तो जो यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमास होते हैं, ये हमारे पास, सिंस नाम बता रहा है यूनिसिस्टिक से होगा तो यूनिलॉक्यूलर है, यूनिलॉक्यूलर सिस्ट होता है। 90% हमारे पास पोस्टीरियर मैंडिबल में होता है। इन्वॉल्व करता है ये थर्ड मोलर को, जो कि नहीं इरप्ट हो पा रहा, अनइरप्टेड थर्ड मोलर को इन्वॉल्व करता है। यूनिलॉक्यूलर होता है और वेल कॉर्टिटेटेड और स्मूथ आउटलाइंस होती हैं। ठीक है, इसकी अगर हम रेडियोग्राफिकली देखें इसको, हिस्टोपैथोलॉजिकली जो है वो इतनी ज़्यादा कोई हमें चेंजेस नहीं दिख रही होती हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली बाकी उससे डिफ्रेंशिएट करना। लेकिन इसके हमारे पास हिस्टोलॉजिकल वेरिएंट्स में तीन टाइप्स आती हैं। ठीक है, एक हमारे पास है लिमिनल टाइप, एक है हमारे पास इंट्राल्यूमिनल टाइप और एक है हमारे पास म्यूरल टाइप। जो ल्यूमिनल टाइप है उसके अंदर हमारे पास है एटीन्यूएटेड अमीलोब्लास्टोमस एपिथेलियम। जो हमारे पास इंट्राल्यूमिनल है उसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्शन ऑफ प्लेक्सीफॉर्म अमीलोब्लास्टोमा दिखेगा, किसके अंदर, सेंट्रल सिस्टिक कैविटी के अंदर। ठीक है, जो हमारे पास म्यूरल टाइप है उसमें हमारे पास क्या होगा, अमीलोब्लास्टिस सिस्ट, जो कि क्या दिखाएगी हमारे पास, कॉम्प्लेक्स बडिंग एंड इन्वेजन ऑफ द सिस्ट वॉल। तो तीनों यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, तो तीनों हमारे पास एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। जो हमारे पास ल्यूमिनल टाइप है उसके अंदर है एटीन्यूएटेड अमीलोब्लास्टोमा एपिथेलियम। जो इंट्राल्यूमिनल है उसके अंदर हमारे पास सेंट्रल कैविटी के अंदर हमें क्या दिख रही है, प्लेक्सीफॉर्म अमीलोब्लास्टोमा की प्रोजेक्शंस। जो म्यूरल टाइप है उसके अंदर हमें क्या दिख रहा है, अमीलोब्लास्टोमा सिस्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स बडिंग, और उस बडिंग की वजह से हमारे पास सिस्ट वॉल की इन्वेजन हो रही है। ठीक है, फिर जो क्या बात की हुई है इसमें कि जो हमारे पास ल्यूमिनल और इंट्राल्यूमिनल टाइप है वो ऑब्वियसली नॉन इन्वेजिव है, जबकि म्यूरल टाइप जो है वो इन्वेजिव है और वो हमारे पास रीअकर भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ म्यूरल टाइप हमारे पास सिस्टिक वॉल को इन्वेड कर रही है ना, राइट। तो तो ल्यूमिनल और इंट्राल्यूमिनल को हम सिर्फ ई न्यूक्लिएशन से भी इराडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, जबकि म्यूरल टाइप का सेंस रिकरेंस रिस्क ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें उसको कंप्लीट एक्सजन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा सारा अमीलोब्लास्टोमा के बारे में। ठीक है, और उसकी टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट हमारा इंशाल्लाह टॉपिक होगा स्क्वामस ओडोंटोजेनिक ट्यूमर का। ठीक है, फिर जिसमें हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और वो सारी चीज़ें क्या हैं वो फिर इज़ अ टॉपिक फॉर अनदर डे। ठीक है, आज हमने क्या याद रखना है, की पॉइंट्स में हमने क्या याद रखना है मीलोब्लास्टोमा के, क्या मीलोब्लास्टोमा हमारे पास मोस्ट कॉमन ओडोंटोजेनिक ट्यूमर है। ठीक है, प्रेडिक्लेशन इसकी किसकी है, मैंडिबल के अंदर ज़्यादा अराइज होता है, एक्सपेंड करता है हमारे पास कॉर्टिकल प्लेट्स को, मल्टीलॉक्यूलर भी हो सकता है ये। फॉलिक्यूलर और प्लेक्सीफॉर्म अमीलोब्लास्टोमा इसकी हिस्टोलॉजिकल फॉर्म्स या हिस्टोलॉजिकल पैटर्न्स हैं। ठीक है, और